बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और राफेल गिरने की तस्दीक जो है अब फ्रांसीसियों ने भी कर दी है। ये बड़ी ख़बर है। भारत इसको छुपा रहा था, कह रहा था कि राफेल नहीं गिरे हैं। फिर उसने राफेल कंपनी को जो बनाती है डिफ़ॉल्ट जिसका नाम है उसको उसका ऑडिट करने भी नहीं दिया था। और भारत राफेल भगाकर छुपा कर जनूब की तरफ ले गया और वहाँ से अब वो ऑडिट कराने को भी तैयार नहीं था। लेकिन हमने ये तो हम दावा करते तो और बात थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट तक ने ये दावा कर दिया कि आपके जहाज़ गिरे। फिर उसके बाद दुनिया भर ने देखा कि आपके जहाज़ों के गिरने का किस तरह से जश्न मनाया गया चाइना में। और इसकी आपको बड़ी तकलीफ़ थी और आपने कहा कि चाइना अपना जेट-एंड-सी बेचने के लिए कर रहा है। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि एक कॉन्फ्रेंस होती है फ्रांस के अंदर और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था इंडो पैसिफिक दिफाई कॉन्फ्रेंस IHEDN। यानी ये उनकी ज़ुबान में इंस्टीट्यूट डेस हर्टस इटोडस डी डिफेंस नेशनले, ये फ्रेंच में है। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें उनके एक साबिक फ़ौजी जो मुसलसल 25 साल तक राफेल के साथ रहे हैं, यानी राफेल के साथ परवाज़ भरते रहे हैं, पायलट हैं। और उन्होंने तस्लीम किया है कि जंग मई में 6 और 7 मई के दरमियानी शब इस कॉन्फ्रेंस में वो ख़ताब कर रहे थे। चलें मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ। जॉन लॉवे नाम है इनका। ये कैप्टन रहे हैं और लंबे अरसे तक जो है राफेल के साथ ये रहे और उन्होंने इसको उड़ाया है। इस जहाज़ की खूबियाँ खामियाँ ये बेहतर तरीके से जानते हैं। और इन्होंने कहा कि ये 55 ममालिक में राफेल जो है वो उड़ता रहा है, लेकिन गिरा ये पहली मरतबा है और इसको पाकिस्तान के पायलट्स ने गिराया है। यानी उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि जेट-एंड-सी बेहतर तैयारा है। उन्होंने कहा पाकिस्तान की हिकमत अमली बेहतरीन थी। उन्होंने कहा कि जिस रात ये जंग हुई 140 तैयारे थे फ़ज़ा में थे, कुछ भारत की तरफ से थे, कुछ पाकिस्तान की तरफ से। और जब इतने बड़े टारगेट, इतने ज़्यादा टारगेट्स फ़ज़ा में हों तो जहाज़ों का गिरना जो है वो अहम नहीं है। उस गिराने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई जाती है वो अहम है। और जंग मई में जो जहाज़ फ़ज़ा में थे उन पर इस वक्त पूरी दुनिया जो है स्टडी कर रही है। मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में इसको कोर्स का हिस्सा बना लिया गया है कि इंडो पाक जो मई की जंग है, जंग मई है, उसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी और पाकिस्तान ने किस तरह से उसको बेहतरीन अंदाज से इस्तेमाल किया। तो दफ़ाई जो जितने ममालिक हैं जो कि दफ़ाई पैदावार वाले भी हैं वो इसमें खूबियों और ख़ामियों को देख रहे हैं कि BVR मिज़ाइल्स जो हैं वो किस कदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उनको बेहतर से बेहतर अंदाज में कैसे जहाज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। इस पर पूरी एक रिसर्च है। और ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी इसका भी बुनियादी मकसद ये था जिसमें बहुत सारे ममालिक के लोग शामिल थे कि आया क्या राफेल में कुछ ऐसी खामियाँ थीं और J-10C या JF-17 थंडर में ऐसी खूबियाँ थीं कि उन्होंने इस जैसे जाइंट को गिरा लिया, या ये खूबी जो थी जहाज़ों के अंदर बैठे और कंट्रोल रूम्स में बैठे एयर चीफ्स की महारत का मुंह बोलता सबूत था कि जिन्होंने इस सारे सिस्टम्स को जो है जो कि राफेल में इस्तेमाल किए जाते थे, जो उनके SU-30 में इस्तेमाल किए जाते थे, या इनके पास जितने और बाकी जहाज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता, उसके जैमिंग का काम किया था। और राफेल के हवाले से कैप्टन लॉने ने एक और बात भी बताई। उन्होंने कहा कि भारत क्योंकि राफेल M लेना चाहता है और इसको अपने बहरी जहाज़ों से जो है उड़ाना चाहता है, तो इसके लिए उनके पायलट्स को जो है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो नाअहल हैं, नकारा हैं, लेकिन उन्होंने कहा उनको बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत होगी। यानी उन्होंने ये भी बता दिया कि आपके पायलट्स की तरबियत जो थी वो राफेल जैसी मशीन को संभालने जैसी नहीं थी और इसीलिए आपको इस नुकसान का हुआ। उन्होंने पाकिस्तान को क्रेडिट भी दिया और इस बात का कि पाकिस्तान ने जंग बंद की। पाकिस्तान ने उस रिक्वेस्ट को माना, नहीं तो दोनों मुल्क एटमी मुल्क थे और एटमी जंग हो सकती थी। ये क्रेडिट भी उन्होंने पाकिस्तान के नाम लिखा। जहाँ वो जंग की जीत का क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे थे, वहीं पर वो जंग बंद करने का क्रेडिट भी पाकिस्तान को दे रहे थे। और इसका मतलब ये होता है, अगर आप इसको दूसरे अल्फाज में समझें, तो जब फातिहा होता है, जब वो दुश्मन के सीने पर चढ़कर बैठा होता है और ऐसा लम्हा होता है कि वो उसके सीने में छुरा घोंप दे, उस वक्त वो उसको अगर छोड़ दे तो उसका शुक्रिया अदा करना बनता है। ये जो साबिक फ्रांसीसी फ़ौजी एहलकार हैं, उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इस पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर जिसमें दुनिया भर के मंदूबीन थे ये बात कह दी कि राफेल गिरे हैं। ये बात कह दी कि पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने जंग बंद की। ये भी बता दिया
کہ آپ کے پائلٹ جو ہیں ان کو ابھی مزید تربیت کی اور تکنیک کی ضرورت ہے جو کہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کی تیاری جو تھی وہ بھرپور تھی۔ اس کا مجھے زیادہ خوشی اس بات پہ ہوئی کہ پاکستان کی تیاری بھرپور تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج ہوں، ہماری ایئر فورس ہو، ہماری نیوی ہو، ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے گھٹیا دشمن کا سامنا ہے جو کسی وقت بھی ہماری سرزمین پر حملہ کر سکتا ہے۔ تیجس کے گرنے کے بعد بھارتی ایویشن جو ہے، ہندوستان ایویشن لمیٹڈ جو ہے وہ خاموش ہے، تحقیقات جاری ہیں، لیکن یہ ایک نیا بم جو ہے فرانس کی طرف سے بھارت پر گرایا گیا ہے، جو کہ ایک فرانسیسی فوجی نے جو ہے کیپٹن لونے نے یہ بات کہہ کر بھارت کی مزید سبکی میں اضافہ کیا ہے، بھارت کی مزید بزدلی کو آشکار کیا ہے۔ اور یہی ہم بات کہتے تھے کہ بھارت کو اس جنگ کے حوالے سے نہیں، ہر جنگ کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اگر وہ خطے میں امن چاہتا ہے، اگر وہ اپنی سلامتی چاہتا ہے، اگر وہ اپنی خیریت چاہتا ہے، تو اس کو اپنے ارد گرد کے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے۔ بگاڑنے سے اس کا اپنا کام بگڑ جائے گا، کیونکہ آج جنگ اسلحے کا نام نہیں ہے، آج جنگ دماغ کا نام ہے، آج جنگ حکمت عملی کا نام ہے۔ آپ کا پائلٹ جہاز سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جہاز سے نکل نہیں پایا۔ یہی حال آپ کی پوری ملکی دفاعی اور خارجہ پالیسی کا ہے۔ آپ ایجیکٹ ہونا چاہیں گے بھی تو آپ ایجیکٹ نہیں ہو پائیں گے، یعنی اس میں سے نکل نہیں پائیں گے۔ جس گہرائیوں میں مودی سوچ آپ کو لے کر جا رہی ہے، جس گہرائی میں آپ کی توسیع پسندانہ سوچ جو ہے آپ کو جن گہرائیوں میں، جن دلدلوں میں پھنساتی چلی جا رہی ہے، اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ خود امن سے رہیں اور دنیا کو امن سے رہنے دیں۔ رافیل گرنے کی تصدیق ہوئی، فرانسیسیوں نے بھی کر دی، اور ایک بڑی کانفرنس جو فرانس میں ہی انعقاد پذیر تھی اس میں تصدیق آ گئی۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کیا رہ جاتا ہے، کیا رہ گیا ان کے پلے؟ نمبرز ہم نے جاری کر دیے جو فرینچ رافیلز گرے تھے، یہ ایک نمبر تک نہیں دے پائے۔ ہم نے 06 کہا تھا، پھر 07 ہوا، آج 08 ہے۔ اگر تیجس کو شامل تیجس تو ویسے خود ان کا گرا، ان کی اپنی جو ہے ایویشن کا قصور ہے، اس میں اس پائلٹ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو جو ویڈیو آئی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پتہ نہیں اب بلیک باکس کھلے گا تو اس میں سے کیا نکلے گا۔ لیکن سبق سیکھنا چاہیے، شکست بھی ایک سبق ہے، اس سے اگر آپ سبق سیکھ جائیں تو دنیا کا امن جو ہے بحال ہو سکتا ہے۔ اس خطے کا امن ہی دنیا کا امن ہے۔ یہ جس دن ہندوستان سیکھ جائے گا اس دن آپ دیکھیے گا کہ یہ دونوں ملک نہیں، ان کے ارد گرد جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ افغانستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، سب برابری کی سطح پر ترقی کریں گے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے دماغوں سے مودیانہ سوچ کو جو ہے، توسیع پسندانہ سوچ کو جو ہے، ہندوتوا کو جو ہے ایک طرف رکھنا ہوگا اور پوری انسانیت کا سوچنا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔